बात मोदी कह रहे हैं ना कि मुसलमान नहीं बोलता है, ये कौन? हम नहीं बोलेंगे। मुसलमान नहीं कह रहा है। नहीं, हमने बात किया, हम नहीं आप बोलेंगे। सुनिए, आपके बात करने से नहीं, आप जबरदस्ती किसी के मुंह में उंगली डालकर किसी चीज को बुलवाएंगे? अरे हम इस देश के नागरिक हैं, हम भारत माता के सपूत हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो। वंदे मातरम वो बोले, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोले, जनगण मन अधिनायक बोले, ये तो उसकी स्वतंत्रता है, लोग बोलते हैं। तुम्हारे मुसलमानों को क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बोल सकते वो वंदे मातरम? ये मोदी जी वाली भाषा मत, या मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी समस्या इस सरकार को है, दिक्कत पैदा कर रही है। दिक्कत हमारे इन पत्रकार भाइयों को है। ये कैसे कह रहे हैं कि हम ये चीज जबरी, मुसलमान कह रहा सिर कटा लेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। देखिए मुसलमान ऐसा, देखिए एक बात बता दे आपसे, अच्छा वंदे मातरम न गाने से मुसलमान गद्दार हो जाएगा? जय हिंद जय भारत बोलता है कि नहीं? भारत क्या है, जय हिंद क्या है? ये जबरदस्ती किसी चीज को आप बुलवाना चाहेंगे। जब भारत माता की जय सुनने में दिक्कत नहीं है तो वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? एकदम, लेकिन आपके कहने पर हम थोड़े नहीं, हम अपने राष्ट्रभक्ति का प्रमाण आपके कहने पर देंगे। आप कौन हैं? आप कौन हैं? क्या प्रमाण हमसे मांगेंगे कि हम कहेंगे तो वही बोलिए? ये कोई बात हुई? भाजपा जो कहेगी हम वही बोले, ये कोई बात हुई? इतने दिनों तक 2002 के पहले ये अपने संघ के कार्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराए, क्यों नहीं? आप जैसे पत्रकार क्यों नहीं जाकर पूछे, क्या गद्दारों तुम लोग अपने संघ के कार्यालय पर झंडा क्यों नहीं फहराते हो तिरंगा का? उस समय ये गद्दार क्यों नहीं फहरा रहे थे? क्यों कोई जबरदस्ती फहरवाया? कहने का तात्पर्य है कि हमको जबरदस्ती प्रमाण पत्र किसी से नहीं चाहिए। हिंदुस्तान, ये भारतवर्ष हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है और सारे लोग भारत माता से प्रेम करते हैं, लेकिन किसी के प्रमाण और कोई जबरदस्ती हमसे कुछ कहलवाना चाहे तो हम क्यों कहेंगे भाई? तो क्यों कहेंगे? बोलने में वंदे मातरम बोलने में गलती क्या है? अच्छा एक चीज बताइए कि अगर शब्दों के ही खेल को खेलना हो तो आप कह रहे हैं कि वंदे मातरम मुसलमान कह रहा है कि नहीं बोलेंगे। क्या शब्दों पर ही ये सदन में एक कोई रावण नाम का व्यक्ति है, सांसद चंद्रशेखर रावण, तो उसका नाम रावण है, वो भी तो भारत की संसद में बैठा हुआ है। अगर नाम से ही प्रमाण देना है तो उसका नाम तो रावण है, एक प्रकार से वो आतताई नाम है कि नहीं है? तो मतलब उसने तो ये कोई मतलब थोड़ा नहीं हुआ। व्यक्ति के कर्म को देखिए, व्यक्ति के राष्ट्र प्रेम को देखिए, उसके मतलब आप प्रमाण पत्र बांटते फिर रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, जबरदस्ती किसी से कहलवाएं। मुसलमानों के अंदर राष्ट्रभक्ति जगाई जा रही है। मुसलमान पहले भी राष्ट्रभक्त था, आज भी है और कल भी रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें मोदी का या संघ का कोई प्रमाण चाहिए मुसलमानों को। लेकिन जबरदस्ती किसी चीज को आप किसी का अपमान करके, किसी को गाली देकर, राह चलते हुए ट्रेन में किसी मुसलमान की दाढ़ी पकड़कर कहो कि वंदे मातरम बोलो, जय श्री राम बोलो, ये कोई मसला है? ये तो मुसलमान विरोध इसलिए कर रहा है कि वंदे मातरम है उसमें देवी देवता का पूरा जो है पूजा करने की बात हो रही है। देखिए एक चीज बता दें, और भी जो बंद है वो पढ़े नहीं जा रहे हैं। ये चीज आप जान लीजिए कि मुसलमान, चूंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूं मैडम, हम भी मुसलमानों के बीच में रहते हैं। कितना मुसलमान विरोध कर रहा है मैं जान रहा हूं। ये कुछ पॉलिटिकल लाभ हानि वाले जो लोग हैं, जिसको राजनीतिक लाभ हानि चाहिए, वो ये सारे लोग, सारी स्क्रिप्ट भाजपा और संघ द्वारा लिखी जाती है, उन्हीं द्वारा बुलवाया जाता है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। हमारे यहाँ के इकराम चाचा हैं, आपको मैं अभी आप खोलिए यूट्यूब पर 500 गीत, वो 500 गीत दोनों भाई मांगलिक गीत राम लक्ष्मण सिया शंकर के गाते हुए आपको मिल जाएंगे। वो हिंदू भाइयों के घर पे जाते गाते, वो नाम नहीं लेते हैं, वो अपने गीतों के माध्यम से नाम लेते हैं, मंगल गीत गाते हैं। तो ये जबरदस्ती किसी चीज को कहना। मोदी जी से कोई दिक्कत है क्या व्यक्तिगत तौर पे? आप लोग जब देश की भी बात, हमको मोदी जी से नहीं, देखिए मोदी जी से हमको दिक्कत नहीं है, मोदी जी के कार्य प्रणाली से दिक्कत है। जिस कार्य प्रणाली को देखिए, आज वो सरकार में है, लोकतंत्र की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि भारत के इस खूबसूरत गुलदस्ते को सजा के रखना, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हमारे भाई हैं,
सबको एक सूत्र में बांध कर रखना, सबको समान नजर से देखना, सबको समान अधिकार देना। लेकिन कहीं न कहीं आज भाजपा जान लीजिए कि उन अंग्रेजों की नीति पर चल रही है। फूट डालो, राज करो, हिंदू मुसलमान लड़ाओ, जात से जात लड़ाओ। आज यही चल रहा है देश में। मुद्दे की तो बातें कर नहीं रहे हैं। इनको 1 मिनट की चिंता भाजपाइयों को नहीं है कि देश का रुपया गर्त में चला गया है, गर्त में चला गया, 90 रुपया पार कर गया, इसकी जरा भी चिंता नहीं है। चाइना रोज कहते हैं कि 56 इंची सीना है, लाल लाल आंखें दिखलाते हैं, विश्व गुरु हैं। किस बात के विश्व गुरु हो जी? किस बात के विश्व गुरु हो? डंका तो बज रहा है ना। अरे डंका तो, हाँ डंका तो बज रहा है, डंका तो बज रहा है कि एकदम नंगा कर रहा है सब लोग। सारे विदेश के लोग इनको नंगा कर रहे हैं। अभी अमेरिका इनकी गलगल भैया अमेरिका से किए थे, आपने देखा कि ट्रंप ने इनको एकदम खुलेआम नंगा पूरे विश्व के पटल पे कर दिया। तो डंका तो इतना बज रहा है। सत्यता यही है कि भाजपाइयों को न अर्थनीति का ज्ञान है, न विदेश नीति का ज्ञान है, न ही उनको सामाजिक संरचना का ज्ञान है। सिर्फ उनको, चूंकि वो अंग्रेजों के पैटर्न वाले व्यक्ति हैं, वो भारत माता के विरोधी लोग रहे हैं। ये वही लोग हैं जनसंघ के जो ये चिट्ठी लिखकर कहे थे कि हम आजादी की लड़ाई से अपने आप को अलग करते हैं, हमको रिहा कर दिया जाए। ये उनकी औलादे। मुद्दे को भटकाइए मत। आनंद मठ से जब ये लिखा गया था वंदे मातरम, तब तो कांग्रेस की सरकार थी। जब पता था कि इस गीत से सरकार नहीं थी, सरकार नहीं थी। आप जानिए कोई बवाल नहीं। ये आज बवाल हो रहा है। इस 2014 के पहले इस विषय ये मसला कहीं इस देश में था? ये मसला 2014 के पहले भी सरकारें थी। जब से भाजपा आई है तब से ही इस तरह के बवाल हो रहे हैं। चूंकि इनको लगता है कि आजादी हम 2014 के बाद पाए हैं। इन भाजपाइयों को, चूंकि इनको लड़ना तो आता नहीं है, लड़ना हुआ था तो जाके तलवे चाट रहे थे अंग्रेजों के। तो 2014 के बाद जो सरकारें बनी है तब से ये मसला इस देश में खड़ा हुआ है। इस तरह के बेबुनियादी मुद्दे खड़े हो रहे हैं।